11 तक बारह क्वेश्चन लिखो। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के पदार्थ को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के पदार्थ को गलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के पदार्थ को गलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? गोला पिघलाना है और गोला बनाना है। बड़ा गोला पिघलाना है, बड़े गोले की त्रिज्या बोलो, और जो छोटा गोला है उसका त्रिज्या बोलो। तो बड़ा गोला पिघलाना है और छोटा गोला, और पूछ रहा है कि छोटे गोले की संख्या, तो लिखिए छोटे गोले की संख्या बराबर, छोटे गोले की संख्या बराबर, छोटे गोले की संख्या बराबर, या गोली की संख्या बराबर, गोली की संख्या बराबर। पिघलाना किसको है? जिसको पिघलाना है उसको ऊपर लिखो। पिघलाना किसको है? बड़े गोले को, तो उसको ऊपर लिखो। मतलब ऐसे लिखो, बड़े गोले का आयतन, इसको ऊपर लिखो, बड़े गोले का आयतन। अब पिघलाकर बनाना है छोटा गोला ने, तो जो बनाना है उसको नीचे लिखो, छोटे गोले का आयतन। बड़े गोले के आयतन का सूत्र बताइए क्या होता है? कोई भी गोला रहे, कोई भी गोला रहे, सूत्र तो वही होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। चलो भाई, कैपिटल आर दिए, बड़ा आर दिए, छोटा गोला है तो 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3, 4/3 पाई से पाई कैंसिल, फिर बच गया कैपिटल आर। देखना है कि कैपिटल आर कितना है, मतलब बड़े गोले के आयतन, तो बड़े गोले की त्रिज्या कितना? 3 के क्यूब, अब बटा 1 के क्यूब। 3 के क्यूब बोलो, कितना लिखेंगे? 3 के क्यूब, 3 तिया 9, 9 तिया, नीचे 1 के क्यूब तो 1 ही होता है, इसलिए आंसर 27। लाइट बंद करो, लाइट बंद करो तो उजला हो जाएगा सर। ठीक है, समझ में आया? पहले बड़ा गोला के आयतन ऊपर, क्योंकि बड़ा का पिघलाना था। अब बनाना क्या है? छोटा गोला, तो छोटे गोले का आयतन नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वैसे ही है 13 नंबर क्वेश्चन। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, वो कहाँ है? वो मिलती है, हाँ नहीं चलता, अच्छा ठीक। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को गलाकर, सोमवार से तुम लोग न 8 बजे आओगे, सितोनिया 7-8 को रहोगे, जो भी है तुम लोग तो निकाल आएगा। देखो तुम लोग नहीं, मतलब तुम लोग एक काम करना कि जो वीडियो अपलोड करेंगे ना, वो भले ही देख लेना, लेकिन आने की जरूरत नहीं है। अब बाकी जो नया है लोग अपना, उसका अपना चलेगा, उसमें भी यही चलेते रह जाएंगे, उसमें हम यही चलेते रह जाएंगे, ख़त्म कर देंगे, तुम लोग देख लेना। हाँ काल दे आओ तो मिल जाए करेगा तुमको वीडियो। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है आ सकते हो, जिसको आना है आ सकते हो, इसे 2 बार आना पड़ेगा इसलिए बोले। जिसको मर्जी है कि हम सवेरे भी आएंगे
आप फिर उस टाइम में तो हाँ आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मना नहीं तो आपकी मर्जी आ सकते हैं। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को गलाकर 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद बात करेंगे। अगर आप लोग आ जाइएगा तो अगर आइए जाओगे तो फिर काहे परेशान करेंगे, तो और सवेरे कर देंगे, मतलब नहीं। अच्छा ठीक है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले नहीं ऐसा नहीं, जिसको मन करे 8 बजे आ सकता है, हम नहीं कुछ बोलेंगे, 8 से 9। और जिसको नहीं मन करे आप यूट्यूब से देख लीजिएगा। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को गलाकर 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? इस टाइम में तो आप लोग के छुट्टी हो जाएगा, हर हालत पे छुट्टी हो जाएगा ये टाइम होते होते, चाहे कुछ हाँ कुछ भी हो, सोमवार से इतना बजते बजते कुछ भी हो छुट्टी हो जाएगा। बस आज भर खाली झेल लो एक दिन के लिए। देखो यहाँ पर भी वही है, मतलब पहले बड़ा गोला था, फिर छोटा गोला बनाना है, और अभी जो दिए हैं, अब जो दिए हैं उसमें भी वही बात है, लेकिन इस बार जो बड़ा गोला है ना उसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, और जो छोटा गोला बनाना उसकी त्रिज्या है 0. तो फिर से कह रहा है कि छोटे गोले की संख्या, तो गोली की संख्या या छोटे गोले की संख्या जो भी कहे, मान लो गोली की संख्या अगर निकालना है तो गोली की संख्या के सूत्र होगा कि जो बड़ा गोला दिखाई दे रहा है ना उसका आयतन, मतलब इस बड़े गोले का आयतन, इस बड़े गोले का, अब भागा हम दे देंगे छोटे गोले के आयतन से, छोटे गोले का आयतन। अब बड़े गोले के आयतन, तो बड़े गोले का आयतन के सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ऊपर लिखे थे, ऊपर लिखल भी होगा। और छोटे गोले के आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बड़े गोले की त्रिज्या बोलो तो 1 के क्यूब तो खैर ये कहीं रहेगा, लेकिन नीचे छोटे गोले की त्रिज्या बोलो 0.1 सेंटीमीटर के क्यूब। अब एक काम करते हैं, ये तो 1 है, इसको लिखेंगे 0.1 गुने 0.1 गुने 0.3 बार इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि पावर आई, हटाओ तो ऊपर एगो 0, इसको हटाओ तो फिर से ऊपर एगो 0, इसको हटाओ तो फिर से ऊपर एगो, तो नीचे कितना बचा 10 गुने 10 गुने 10 कितना हो गया? पहले 0 रहे न तो उसको 10 नहीं बोला, 1 ही है, मतलब आंसर हो गया 1000। 14 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर त्रिज्या के किसी गोले का आयतन, कैपिटल आर त्रिज्या के किसी गोले का आयतन उस लंब वृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है, उस लंब वृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है जिसके आधार की त्रिज्या स्मॉल आर है, जिसके आधार की त्रिज्या स्मॉल आर है, जिसके आधार की त्रिज्या स्मॉल आर है, छोटका आर, आधार की त्रिज्या स्मॉल आर है, और लंबाई
व्यास की 2/3 गुनी है, लंबाई व्यास की 2/3 गुनी है, तो स्मॉल आर तथा कैपिटल आर के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? स्मॉल आर तथा कैपिटल आर के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? क्वेश्चन क्या लिखे हैं? ठीक है, आर त्रिज्या वाले मतलब कैपिटल आर त्रिज्या वाले इस गोले का आयतन, आयतन है न, कैपिटल आर त्रिज्या वाले इस गोले का आयतन स्मॉल आर त्रिज्या वाले तथा इसकी लंबाई क्या है? तो व्यास के 2/3। देखो ध्यान दो, अगर त्रिज्या r है तो व्यास हो जाना चाहिए था 2r, दुगना होगा त्रिज्या से दुगना, तो अगर त्रिज्या r है तो व्यास हो जाना चाहिए था, लेकिन व्यास 2r होना चाहिए था। लंबाई न, और लंबाई है क्या? व्यास का 2/3 गुना। तो ये जो लिखे हैं ना, ये हो गया बेलन की लंबाई या बेलन की ऊंचाई। आर जो लिखे हैं ये हो गया त्रिज्या, तो व्यास लिखेंगे 2r, और जो लंबाई इसमें दिले है वो व्यास के भी, जैसे व्यास 2r है तो व्यास का भी 2/3 गुना, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं 2r गुने 2/3। फिर से दोनों के बराबर क्या है? दोनों में सेम क्या है? आयतन। किसका किसका आयतन सेम है? गोले के आयतन, जिसमें त्रिज्या कितना है? कैपिटल आर, और बेलन में त्रिज्या कितना है? स्मॉल आर, और ऊंचाई कितना है? 2r गुने 2/3। दोनों का आयतन आपस में बराबर है। इसका आयतन बोलो। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। बताइए गोले के आयतन का सूत्र क्या होगा? बेलन के आयतन के सूत्र बोलो। पाई आर तो गड़बड़ नहीं, इधर आर कितना है? कैपिटल आर। और क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? मतलब ऐसे हो गया कि 4/3 कैपिटल आर क्यूब, इधर r² h, और h भी हम h काहे रख रहे हैं? h के जगह पे 4/3 कैपिटल आर क्यूब r², h माने कितना? नहीं ध्यान से देखो ना, तो 4r/3। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इधर कैपिटल आर क्यूब, तो ऐसे समझो कि क्यूब इधर भी क्यूब इधर भी, तो क्यूब से क्यूब कट गया, ऐसा बोला जाता है, लेकिन होता नहीं। होता ही है कि जो इधर क्यूब है ना वो इधर आके हो जाएगा क्यूब रूट। नियम ये कहता है कि जो जैसे r दिखाई दे रहा है तो इधर आके हो जाएगा r क्यूब, जो इधर पावर 3 था ना वो इन्हें आके हो गया क्यूब रूट। और इसको लिखा जाता है कैपिटल आर बराबर, कौन सा ऑप्शन है इसमें? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, हम गलती लिख दिए, हम पहले कैपिटल आर लिख दिए, फिर बात यह बराबर नहीं है। छापना है तो नहीं तो 15 लिखो, छोड़ो छापना कुछ। एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं तो खुद से बना लेना। 15 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 15। पीतल के बने हुए एक गोलीय शॉटपुट, पीतल के बने हुए एक गोलीय शॉटपुट का व्यास 14 सेंटीमीटर है। गोलीय शॉटपुट का मतलब है कि एक गोला, ठोस गोला कह सकते हैं। पीतल के बने हुए एक गोलीय शॉटपुट का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो इस शॉटपुट का पहले नंबर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें और दूसरा आयतन ज्ञात करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें और आयतन ज्ञात करें। मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और गोले का आयतन निकालना है। बताइए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई और गोले का आयतन अभी जो दिए उसमें रेडियस कितना ही बताना है। 14 सेंटीमीटर क्या बोले तो? अच्छा 14 व्यास है, 14 व्यास है। क्वेश्चन नंबर 15 है। गोलीय शॉटपुट मतलब कोई गोला होगा, इसका व्यास है 14 सेंटीमीटर, लेकिन त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए और फिर इसका आयतन बता। तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई माने कितना हो गया? और आर स्क्वायर मतलब हो गया 7 गुने 7, 7 से 7 गया कट, बाकी अगर गुना करेंगे तो 22 चके 88 और गुने 7। बताइए तो गुना करके कितना होगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर निकालना है गोले का आयतन। बोलो गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई मतलब 22/7, आर क्यूब मतलब कितना? 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, बाकी जो बच गया जैसे 22 चके 88 गुने 7 सते 49, ये दोनों गुना कर लेना। पहले गुना कर लेना और गुना करके जितना आ जाए उसमें फिर भागा दे देना। कैसे? जितना आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर ने क्यूब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। 4.3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले 4.3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हम दोबारा बोलते हैं। 4.3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले 4.3 सेंटीमीटर 4.3 सेंटीमीटर 4.3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। 4.3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें।
बना लिया है तुम पहले से? तुम्ही को बोल रहे? हाँ तो लिख आए। अभी तो हम बोल ही रहे हैं, तू इतना जल्दी लिख लिया देख के। 4.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन और पृष्ठीय, बोलो खड़ा हो, बता दो जरा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का आयतन, बैठो बैठो। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का आयतन है 4/3 पाई आर। अभी क्वेश्चन नंबर 16 में त्रिज्या कितना है? 16 में त्रिज्या है 7 ने 4.3। यहाँ 4 मने 4 और पाई मने 22/7 रखो या उससे अच्छा है कि पाई ही छोड़ दो, काहे कटवे नहीं करेगा। जैसे त्रिज्या 4.3 गुने 4.3, तो ऐसे भी पाई कटे वाला है ना, इसका मतलब है 4 में इसको गुना करें या फिर इसको गुना करें, जितना भी आ जाए। जैसे 4 गुने 4.3 गुने 4.3 गुना करके जितना आ जाए, यहाँ बैठा देना पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई को पाई में ही रह देना, उसका मान रखे की जरूरत, कटिए नहीं रहा है तो। जैसे जे मान लो 4/3 पाई मैंने मान लेते हैं कि बैठा दिए 22 रेडियस बोलो 4.3, लेकिन फिर तो वही बात कि 22/7, नहीं तो 22 कटा ना ही 7 कटा। जब कटिए नहीं रहा तो काम करो कि सब 4 से गुना उना कर दो। जैसे 4 गुने 4.3 गुने 4.3 गुना 4.3 और 3 से जितना आ जाए उतना पाई सेंटीमीटर क्यूब। मतलब गुना भाग ऐसा नहीं कि हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन अपने से गुना दो। और नहीं दे सकते हो तो फिर 9th और 10th के मैथ पढ़ना बेकार है आपके लिए। 17 नंबर क्वेश्चन लिखो। फिर गुना उना भी नहीं कीजिएगा तो और कुछ ही कर सकते हो फिर। क्वेश्चन नंबर 17, 10.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले 10.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें। 10.5 10.5 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 17। इतना बार लिखे कि सूत्र याद हो जाना चाहिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई मैंने 22 यहाँ 22/7 का मान, मतलब सॉरी पाई का मान 22/7 रखे, इसलिए रखे क्योंकि त्रिज्या कितना बोलेंगे 10.5। 2 बार काहे लिखें कि आर स्क्वायर था और 7 से ही कट भी जाता है। 15 सते 1.5, तो बाकी जो बचा है जैसे ये हटाओ, बटा में कितना 10, ये हटाओ बटा में 10। फिर अगर देखें तो कहेंगे कि 15 है, 3 पचे 15, 2 पचे 10, फिर 2 से ही वाला जाएगा कट, 2 दूनी 4, फिर 2 से ही वाला जाएगा कट, 2 पचे, फिर 5 से ही कट जाएगा 1 पचे। तो बाकी जो बचा वो है 22 गुने
3 गुने 21, और इतना तो गुना करे ले आता है, गुना कर लीजिए। रुको रुको रुको, गुना कर लेना, लेकिन उससे पहले अब निकालना है गोले का आयतन। अब गोले के आयतन के सूत्र क्या होगा? ये सब तो गोले के आयतन के सूत्र होगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 रहे दो, पाई मतलब 22 आर क्यूब मतलब कितना? गुने 7 21 25 कट गया, बाकी जो बच गया हटा, बटा में लिखो 10, बटा में लिखो 10, बटा में लिखो 10। हुआ ही कि 5 दूनी और 2 से ही वाला 11 बार में। फिर बाकी जब बच गया इसको ऐसे काटते, 2 5 10, 1 5 इसको काटते, 1 5 75 से 2 5 आई, दोनों 2 दूनी 4, ये वाला 4, तो बचा फिर कौची गुना करे ले? 11 गुने 21 इतना गुना, और कहाँ गुना, इतना सेंटीमीटर, जितना गुना करके आप ले आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ठोस अर्ध है गोले का आयतन 2095 मतलब 2095। किसी ठोस अर्ध है गोले का आयतन 2095 पूर्णांक 5/21 सेंटीमीटर क्यूब है। 2095 पूर्णांक 5 किसी को लिखने नहीं आ रहा है तो क्या करें, लिख देते हैं ऐसे 2095 पूर्णांक 5/21 सेंटीमीटर क्यूब, ये वाला है। तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें, उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। हम तो बतेबे करेंगे, काम करो 2095 में पहले 21 गुना कीजिए। 2095 दिखाई दे रहा है ना, उसमें 21 से पहले गुना करो। गुना हो गया, अब उसमें 5 जोड़ दो, क्योंकि 5 जोड़ना भी तो है ऊपर वाला। अब बोलो कितना आया? 44 बन गया, और क्या, इतने तो मेन है। मतलब इस हिसाब में यही कैलकुलेशन है जो तू सब अभी किए, इसके आगे फिर कोई कैलकुलेशन नहीं, फिर काटना छाटना आंसर आ जाएगा। जैसे गुना उना किए, जब 5 जोड़े तो कितना आया? 44,000। ठीक है, ये है क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल है या आयतन है? आयतन है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल है? वो नहीं हो, कुछ तो यहाँ से भी समझ में आ जाना चाहिए कि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब अगर लगल है ना, इसका मतलब है कि आयतन है, क्योंकि आयतन ही रहने पर सेंटीमीटर क्यूब देते हैं। फिलहाल ये जो भी दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 18। यह है गोले का, नहीं गोले का नहीं, सॉरी, अर्ध गोले का, अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का। और अर्ध गोला के आयतन के सूत्र होता है 2/पाई आर
क्यूब बराबर गुना उना किए तो 44,000 अब बटा 21 सेंटीमीटर क्यूब। ये 2 रहने दो, 3 रहे दो, पाई मतलब 22/r³ मतलब r³ हो गया। ये 44,000 बटा 21, 7 या 21 से 21 कट गया, 22 दूनी तो 1000 तो बचेगा न। तो r³ बराबर अगर 1000 तो जो क्यूब है उस तरफ जाके क्यूब रूट हो जाएगा 1000 के। जैसे स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट, क्यूब है तो स्क्वायर उधर भेजते हैं तो नहीं लिखते हैं 2, लेकिन 3 में लिखे पड़ेगा। कितना हो गया त्रिज्या? 10 सेंटी। निकालना क्या था? हो गया 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर क्या है? 19। पहले तो गोले का आयतन, अब गोले के आयतन के सूत्र क्या है? 4/3 पाई r³। 4/3 पाई मतलब 22/7, r³ मतलब रेडियस कितना है? 21, तो 21 गुने 21 गुने 21, इस 7 दिया 21 कट गया, तो 4 गुने 22 गुने 21 गुने 21। अब इस सब गुना करने में जितना दिन लगे, जय साल लगे, गुना कर लेना, वही आंसर। और क्या निकालना है? गोले का, पता नहीं इतना दिन में याद हुआ कि नहीं याद हुआ तुम लोग को। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पीछे हो वो बउआ खड़ा हो सबसे लास्ट में, वो ननका हो छोटका, हाँ बाबू तू बोलो तो। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या? हाँ ठीक, बैठो। हाँ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई। नहीं, शंकु का हाथ बताएगा अभी, वो शंकु पढ़वे नहीं किया है। गोले का वक्र बोलो या पृष्ठीय बोलो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 4 पाई r²। 4 मने 4 ही रहे दो, पाई यानी 22/r² मतलब रेडियस 21 है, तो 21 बैठा, 21 गुने 21। 7 से ही वाला कटेगा 3 बार में, तो बाकी जो बच गया 22 जगह 28, और इधर बोलो 63। इसको गुना बना करके जितना आ जाए वही सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20। ये गुना कर लेना, हम गुना नहीं कर रहा। 20 में है, धातु की एक गेंद का व्यास, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व, यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम
यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस एक बार फिर से रिपीट करते हैं। धातु का एक गेंद है जिसका व्यास कितना है? अगर व्यास ही 4.2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगा 2 मतलब त्रिज्या व्यास के आधा होता है। व्यास हम बोल रहे हैं 4.2, व्यास अगर 4.2 कह रहे हैं तो त्रिज्या हो जाएगा 2 आधा होगा। तो धातु के एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर है तो उसका भार है 8.9 ग्राम। तो 2 सेंटीमीटर क्यूब होगा तब भार कितना होगा? 8.9 में 2 से, और अगर 3 सेंटीमीटर क्यूब होगा तब 4 सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो मतलब जय सेंटीमीटर क्यूब रहे उतना से 8.9 ग्राम में गुना कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20। धातु का एक गोलाकार गेंद या गेंद सिर्फ बोलो ना, जिसका व्यास कितना दे ले? अगर व्यास 4.2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गया 2। इस गोले को पिघलाकर, इसको पिघलाकर बनाया गया क्या? ये बता। इसको पिघलाकर नहीं कुछ बनाया नहीं क्या? हम भुला गए तो ध्यान कहीं और चल गया। कुछ नहीं बनाया गया, सीधे इतने है ये, और निकालना क्या है? भार। कोई पिघलाना उगलाना नहीं है। गड़बड़ नहीं हुआ, गड़बड़ हो गया, बहुत बड़का को गड़बड़ हो गया। पिघलाना कहाँ चले गए? देखो देखो बड़का गड़बड़ हो गया कि हम पिघला रहे थे। सीधा सीधी इसका निकालना क्या है? भार। अब भार की अगर बात करें ना तो कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 मतलब ऐसे नहीं लिख ले हैं, उसमें तो इस तरह से लिख ले कि 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका यही मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में भार कितना है? 8.9 ग्राम। ये जो लिखले है इसका मतलब यही हुआ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में भार मानल जाएगा 8.9 ग्राम। इसका मतलब है कि भार वार बाद में निकालना, पहले ज़रूरत क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया आयतन, क्यूब मतलब आयतन। तो पहले तो निकाले पड़ेगा गेंद का और गोले का आयतन के सूत्र बताइए। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 ऐसे ही रहे दो। पाई मतलब बतलाना है कितना? 22/7। और रेडियस कितना चल रहा है? 2.1 गुने 2.1। यहाँ ध्यान देना, 7 से 21 कट गया। तो ऐसे भी दशमलव अगर हटाना हम चाहें तो बटा में 10, ये बटा में 10। मतलब अब सिर्फ यही काम रह गया कि 4 गुने 22 तो हो गया 88, और उधर हो गया 400। इसको गुना उना कर लो, जितना भी गुना करके आ जाए, ठीक है। उसमें 1000 से भागा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भागा नहीं देने, बताते का है, क्योंकि ये जो आंसर आएगा ना अभी सिर्फ इतना निकला है सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, इस सेंटीमीटर क्यूब में है, मतलब अभी सिर्फ निकला है आयतन। ये आयतन नहीं निकला है, सिर्फ आयतन है। अब हम जानते हैं कि क्या लिखल भी है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 तो हटाओ, सीधा सीधी भार निकाल लो। तो अगर भार निकालना ही है तो अलग से क्या है, जेब पे चाहे तो गुना कर दें, मतलब 88 गुने 441 बटा में
1000 गुना कर देंगे कैसे, लेकिन ये जो आएगा वो होगा ग्राम में। अगर केजी में बदलना होगा तो फिर से भागा देवे पड़ेगा, किससे, 1000 से। मत बदलो, ठीक है, यही तो आफत है, यही तो आफत है। बटा में क्या कर दो 10, इतना इतना सब गुना करके, और अब कई अंक के बाद जितना आएगा वही ग्राम होगा। क्वेश्चन नंबर 20 खत्म। 20 क्या समझिए कि एक टाइप खत्म। अगला फिर टाइप 2 है, हाँ, और टाइप 3 है, वो हम कल बता देंगे आपको। कल मतलब अगला दिन।